Hello friends, this is Musa. In today's video, I am going to define subject and predicate. Okay. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो उसके पहले हमें सेंटेंस जानना इम्पॉर्टेंट है, सेंटेंस को समझना। इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन किया है, वो क्या है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, begins with capital letter and ends with full stop is called sentence। मतलब सेंटेंस होता है शब्दों से जो बनता है उसको कहते हैं सेंटेंस, है ना, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस में होता क्या है, किसी व्यक्ति का नाम होता है या कोई वस्तु का नाम होता है, किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, या कोई व्यक्ति उसमें एक्शन करता है, सब्जेक्ट। इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे क्या है, हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्या है, देखिए यहाँ पे अ पार्ट विच नेम ऑफ पर्सन, अ पार्ट विच इज़ नेम ऑफ पर्सन और थिंग दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। एक वो पार्ट होता है जिसके बारे में, जिसका नाम होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो होता है सब्जेक्ट। मतलब किसी सेंटेंस में कोई व्यक्ति है या वस्तु का नाम है या व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बात की गई है, उस सब शब्द को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस का। एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ आएगा, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या होता है, अ पार्ट विच टेल्स अबाउट सब्जेक्ट। ये वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है जो सब्जेक्ट बन के वहाँ पे सेंटेंस में है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसको कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो याद रहे सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जो किसी का नाम होता है, किसी का नाम, ठीक है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस एक नाम को उस सेंटेंस के दो पार्ट में का एक पार्ट कहा जाता है, ठीक है। उस एक नाम एक पार्ट होता है सेंटेंस का, और उस नाम को छोड़ के, उस पार्ट को छोड़ के सेंटेंस में जो कुछ भी रहता है, जितने भी शब्द रहते हैं, उस शब्दों को, उन सभी को प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल से और समझ आएगा। देखिए क्या है, उसके पहले बता दूं, सब्जेक्ट of the sentence usually comes before the predicate। मतलब हमेशा आप देखते हो सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, जैसे SVO है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑलवेज सब्जेक्ट पहले आता है, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, Here comes the bus। देखिए यहाँ पे the bus एक नाम है, नाउन है वो, है ना। तो ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। हम यूजुअली क्या देखते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये बाद में आया है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रेडिकेट है, ये वर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बैड हैबिट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है। बुरी आदतें एक नाउन है, एक नाम है, ठीक है। बुरी, ग्रो अनकॉन्शियसली, बुरी आदत बढ़ जाती है अनजाने में, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ लिस्ट ऑफ फ्रूट। मतलब फ्रूट की जो लिस्ट बनाई है, इज़ ऑन द टेबल। यहाँ से यहाँ तक अ लिस्ट ऑफ फ्रूट, ये है सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब आ गया, इज प्रीपोजिशन, द टेबल, ये भी एक नॉन है, लेकिन कब आया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट, ठीक है। इसको याद रखना है हमें, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। समझ आया ना आपको। तो यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए पहले इसको देखते हैं। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑफन लेफ्ट आउट। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस हमें पता है,
ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है कमांड, रिक्वेस्ट, है ना, ऑर्डर जिसको कहते हैं, सजेशन। इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट को ओमिटेड किया जाता है, सब्जेक्ट ही नहीं रहता। इसका मतलब इसमें देखिए एग्जांपल क्या है, यहाँ पे सिट डाउन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज द डोर, यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है किसको, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है। क्या होता है, यू, जो कि सेकेंड पर्सन होता है। थैंक यू, स्टॉप द कार एट वंस, तो यहाँ पे ऑलवेज सब्जेक्ट नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। अ कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, देखिए हमने यहाँ पे तो देखा किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, तो ये कंपाउंड क्या होता है, इसमें होता है दो व्यक्ति, मतलब एक से ज़्यादा। यहाँ पे एक एक था, जो कुछ भी था, बस एक था, बैड हैबिट्स एक ही है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एक ही है। यहाँ पे देखिए अयान एंड आई, ये दो है ना सब्जेक्ट, ये दोनों कंपाउंड हैं, है ना, इनको ज्वाइन किया गया कंजंक्शन आई से। यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट है प्लेड, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट। ओके, ये दो सब्जेक्ट हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए कंपाउंड प्रेडिकेट ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। ओके, आई मतलब एक प्रोनाउन है, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे एक सेंटेंस का पार्ट है पूरा, इस सेंटेंस में पूरा एक पार्ट ये है, इसको छोड़ के वो एक पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेंट होम, ये प्रेडिकेट, ठीक है। यहाँ पे वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड फॉर्म वर्ब है। तो ये एक प्रेडिकेट है और ये एक प्रेडिकेट है, दोनों मिल के यहाँ पे सेंटेंस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दो कंपाउंड हैं, मतलब दो प्रेडिकेट हैं और यहाँ पे दो वर्ब हैं, इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड बना हुआ है, तो इसको कहते हैं अ कंपाउंड प्रेडिकेट। एक से ज़्यादा जिसमें वर्ब होते हैं, यहाँ पे वर्ब है वेंट और स्टडीड। यहाँ पे देखिए आई वेंट होम, मैं घर गया और पढ़ाई की, स्टडी किया, है ना, तो यहाँ पे वर्ब दो हैं। तो ऐसे इस सिचुएशन में कंपाउंड प्रेडिकेट कहा जाता है। आई होप कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आया है। फिर भी बता दूं आपको, देखिए सेंटेंस में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक होता है किसी का नाम, किसी का भी नाम रहने दो, वो एक होता है, एक पार्ट होता है, और उस नाम को छोड़ के जो कुछ भी बचता है सेंटेंस में, वो उस नाम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे आई वेंट होम, कौन गया वेंट होम, मतलब घर कौन गया, आई। स्टडीड, कौन किया स्टडी, आई, है ना। तो ये सभी ने बात इसी की है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।